मैं तो बिल्कुल ठीक नहीं हूँ, नहीं कर पाती हूँ। टमाटर की सब्जी बनने का ब्लॉग बना रही थी, इनका मन बन रहा है काढ़ा लगा, तो जो सादा ही काढ़ा बनाऊंगी। दाल बनाया कि मतलब थोड़ी कॉफ़ी भी बनाती हो सके तबीयत पर, मैं डेली का मूड अच्छा होगा। तो उनके भी बन गया था, मैंने कहा आपको खा लेने दाल के पराठे। हाँ तो ये नेक्स्ट डेली नहीं भीड़ लगी रहेगा। मैंने पूजा कर ली है और आलू के पराठे बनाए थे और सब्ज़ी बनाई थी, आपने भी देखा। और शक्ल बहुत अजीब लगी हुई, जस्ट मैं नहा के आई हूँ और पूजा कर लिए। अभी चलती हूँ, अपने लिए बनाऊँगी क्योंकि खुद के लिए नहीं बनाया था। तो माता रानी बस आशीर्वाद बनाए, सबकी तबीयत सही हो जाए, क्योंकि सब के सब बीमार पड़े हैं घर में और बहुत परेशान हैं हम लोग कि जल्दी से कुछ ठीक हो जाए। तो चलते हैं, सबको खाना पीना खिला चुकी हूँ मैं ही बच्ची, तो भी चलती हूँ। और मैंने कहा दिखा दूँ आप लोग को, मैंने पूजा कर ली है। तो परसों एकादशी थी और कल फिर करना ही होता है, फिर आज मैंने अभी कर लिया है नहा धो के पूजा। बहुत कम पूजा भी कर पाती हूँ, पर आज की है तो मैंने कहा क्यों ना दिखा दो आप लोगों के साथ में। तो बस मैं ये भंडारा स्टाइल आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाई है मैंने। तो देख के कैसा लग रहा है आपको? लग रहा होगा ना काफ़ी अच्छा बना, तो वाकई में बहुत अच्छी बनी थी ये। और ये ब्लॉग है 21 तारीख का। तो फ्रेंड इसी दिन मेरे हस्बैंड एडमिट हुए थे, तो ये सुबह मॉर्निंग का ब्लॉग है। एक्चुअली इस दिन नहीं एडमिट हुए थे, ये है 20 तारीख का ब्लॉग। और जो ही मैंने इसमें ऐड किया वो है 21 तारीख का ब्लॉग। तो बस मैं भी खाने में आलू के पराठे इनके लिए बना रही थी, इनका मन था, और वही सब्ज़ी बनाई थी। पर ये कुछ खा ही पी नहीं रहते, उस टाइम में इतना ज़्यादा इनको दिक्कत हो रही थी, वीकनेस भी बहुत ज़्यादा थी। तो मैं सोचती थी कुछ अच्छा बनाऊँ कि वो खा सकें, पर वो खाते नहीं थे। तो अभी बस मैं आलू के पराठे बना रही हूँ और फिर मैं उनको खाना वाना दे दूँगी। कॉम्बो इज़ रेडी। चलो खाने के लिए देते हैं पतिदेव को फटाफट, और चाय भी दूँगी छान के। तो गैस ये बन रहा है काढ़ा। लगातार काढ़ा पी रहे थे ये, क्योंकि इनका जुकाम खांसी भी नहीं ठीक हो रहा था। और मैंने तुरई की सब्ज़ी बनाई थी, तो ग्रीन वेजिटेबल्स भी दे ही रही थी साथ में। और ये रखा है जो सादा, तो जो सादा ही काढ़े में और बहुत सारी चीज़ डाल के मैं काढ़ा बना रही थी। गर्म पानी पिला रही थी इन लोगों को, इनको और एंजल को। और ये दाल के पराठे मतलब बनाऊंगी, दाल बना के उसमें। और ये दूसरे दिन का व्लॉग है। मैं इन लोग की तबीयत ख़राब होने की वजह से व्लॉग बिल्कुल भी शूट नहीं कर पा रही थी, जितना कर पा रही थी किया, बट इनकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई कि फिर मैं मतलब मेरी हिम्मत ही टूट गई ब्लॉग बनाने की। और फिर उसके बाद ये एडमिट ही हो गए। ये जिस दिन एडमिट हुए उस दिन का ब्लॉग है। तो दाल वाल बनाई थी, बहुत कुछ बना रही थी मैं, साथ में इनकी तबीयत ख़राब थी, लेकिन इन्होंने एसी ठीक करवाया कि मतलब थोड़ी इनको गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी, इस बीच में बहुत ज़्यादा उलझन होती थी इनको। तो एक हम लोगों ने लिया हुआ था कूलर, तो उसी से हवा ले रहे थे और बिल्कुल भी उसका कुछ असर हो नहीं रही थी। इधर बीच में बहुत गर्मी भी थी। और अभी मैं एंजल के लिए ड्राई फ्रूट वाला दूध बना रही हूँ, और इनका कॉफ़ी भी पीने का मन था, तो मैं इनके लिए कॉफ़ी भी बना रही हूँ। तो इन जितना हो सक रहा था मैं इन सब के लिए सब कुछ करने की कोशिश कर रही थी कि जितना अच्छा फील हो सके तबीयत ख़राब में। लेकिन कुछ भी असर नहीं कर रहा था, दवा ही असर नहीं कर रही थी, कुछ खाना पीना असर नहीं हो रहा था। और मैं डेली मेहनत कर रही थी कि चलो कुछ नया कर देते हैं कि हाँ थोड़ा सा मूड अच्छा होगा। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या प्रॉब्लम चल रही है। तो उनके लिए, हस्बैंड जी के लिए और एंजल के ड्राई फ्रूट्स का दूध बना रही हूँ कि थोड़ा सा वीकनेस है तो स्ट्रेंथ आएगी। और बहुत मेहनत की जी फ्रेंड्स, इस मतलब फेज़ में मैंने 20 और 21 में इनकी तबीयत बहुत ज़्यादा मतलब बिगड़ने लगी, और 21 को तो बहुत ज़्यादा हो गया था जिस दिन एडमिट हुए हैं। तो अभी ये दूध बन गया था, मैंने उसको ग्राइंड करके सारे ड्राई फ्रूट को भून के उसमें दूध में डाल दिया है। और सब अच्छे से पका के फिर इन लोग को दूंगी। और साथ में एप्पल भी काटा थोड़ी देर बाद, मैंने कहा एप्पल खा लो आप लोग जितना हो सकता है। एंजल बिना छिलके का खाती है और ये छिलके वाला। तो अब देख रहे हो मेरे एफ़र्ट, देखो यार उसके बाद फिर मैंने दाल के पराठे बनाए, शाम का शायद कि सुबह बनाए थे, मुझे याद नहीं है, नहीं शाम को बनाए थे। तो दाल के पराठे बनाए थे। ये चने की दाल है, तो प्रोटीन रिच डाइट के चक्कर में मैंने जितने को मतलब रेसिपीज़ में नहीं शेयर कर पाई, बिकॉज ऑफ ऐसा फेज़ चल रहा था मेरे साथ। तो हाँ, तो ये नेक्स्ट डे की ही वीडियो है। हेलो गाइस, कैसे हैं आप? सबका स्वागत है मेरे चैनल में। कैसे हैं आप सब? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मैं तो बिल्कुल ठीक नहीं हूँ, क्योंकि मेरे घर में सब बीमार है। आपको लोगों को मैं काफ़ी टाइम से अपडेट कर रही हूँ कि मेरे घर में सबकी तबीयत ख़राब है। और अभी तो इतनी ज़्यादा वीकनेस है मेरे हस्बैंड जी को और मेरी बेटी को कि मैं मतलब आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती कितनी ज़्यादा।
तो अभी मैं बना रही हूँ इन लोग के लिए। डेली मैं कुछ प्रोटीन रिच डाइट बनाने की कोशिश कर रही हूँ कि कुछ प्रोटीन हो, कुछ अच्छे मिनरल्स हो, जिसको खा के इन लोग की तबीयत जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। तो अभी मैंने दाल का पराठा बनाने का सोचा है। तेल बहुत कम यूज़ करती हूँ, बस दाल है, पराठा है तो थोड़ा सा ऑयल लगाऊंगी और दाल का पराठा बना के खिलाऊंगी। तो अभी सब सो रहे हैं। सोचिए सबकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब है कि पूरा दिन सोते रहते, थोड़ी थोड़ी देर पे खाते फिर सो जाते हैं, फिर उठते फिर दवा वगैरह खाते फिर सो जाते हैं। तो अभी सब सो रहे हैं। ओम तो नहीं सो रहा था, अभी सोया है, वो बहुत देर बाद सोया है। वो तो परेशान, वो अलग परेशान कर रहा है, बच्चे अलग परेशान, मतलब हस्बैंड और बेटी की तबीयत ख़राब है तो उससे हम अलग ही मतलब दिक्कत हो रही है। तो बट फिर भी बहुत सपोर्टिव हैं मेरे हस्बैंड, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा केयर करते हैं। एंजल की खुद ही केयर कर रहे हैं, जबकि वो खुद बीमार है। पर मुझे बाकी काम तो देखना ही पड़ता है। तो चलते फटाफट बना के खिलाते हैं इन लोगों को। अभी तो सब सो रहे हैं तो मैं आटा वगैरह सान के और बाकी का काम करूँगी, और जब उठेंगे तो फिर मैं गरम गरम बना के दूँगी। तो कद्दू की सब्ज़ी बनानी थी मुझे, पर अभी कद्दू की सब्ज़ी ये उठेंगे तो पूछ के बनाऊँगी, अगर खाएँगे तो ही बनाऊँगी, नहीं तो नहीं बनाऊँगी। तो देखते हो क्या क्या बनाते हैं और आज का दिन कैसे जाने वाला है। मैं आई थिंक 3 दिन बाद आज ब्लॉगिंग कर रही हूँ, और जो मैंने ब्लॉग अपलोड किए हैं 2 तो मतलब करेक्ट दिन के हैं, 1 दिन बाद के, और एक बहुत पुराना ब्लॉग था 3 दिन पहले का, जब एंजल ठीक थी, स्कूल जाती थी, तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा और पूरा सपोर्ट करिएगा। मिलते हैं अभी थोड़ी देर में, बना ले फिर मिलते हैं। तो फ्रेंड ये ब्लॉग यहीं तक, कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और पुराना ब्लॉग है तो लाइक करिएगा ज़रूर। अच्छा बन के रेडी है, देख सकते हैं। हमने मतलब तेल बहुत कम लगा है, साइड में तेल ही नहीं, बीच में लग गया है थोड़ा सा, जो गिराया था वो यहीं लग गया है। और सरसों के तेल में बनाती हूँ मैं, कि बच्चों को जुकाम वगैरह है तो ठीक हो जाएगा। बच्चों को नहीं, बच्ची को। एक ही है, महारानी होने की वजह से, उन्हीं के लिए मतलब बनाना है मुझे। वो क्या है, उनको दाल दिखाती है, ये देखिए दाल इसके अंदर जो भरी हुई है। मैंने अभी एक ही बनाया एंजल के लिए, तो वही जग रही है। तो चलते हैं दूसरा भी डाल देते हैं, धीरे धीरे होता रहेगा।